नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद सर आप सभी को टॉपर्स क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो हम लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन पर बना चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन है कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। पहले जो अंधकार युग था, उस अंधकार युग को भौगोलिक जो खोज हुआ, जो नए नए देशों का पता चला, तो उससे अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज क्या क्या मदद की। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं हम लोग। तो मध्यकाल में जब यूरोप सामंतों के चुंगल में फंसा हुआ था, बोल रहा कि मध्यकाल में जब यूरोप महादेश के लोग जो सामंतों के चुंगल में फंसा हुआ था, उस समय वहाँ का वाणिज्य व्यापार भी शिथिलता की स्थिति में थे। जब मध्यकाल में यूरोप जो था सामंतों के चुंगल में फंसा था, उस समय वाणिज्य व्यापार ये सब शिथिलता में की स्थिति में थे। धर्म का स्वरूप भी मानवीय नहीं था, उसका धर्म भी था, वो भी मानवीय नहीं था, नहीं माना गया था। पृथ्वी के संबंध में वे अज्ञानी ही थे। पृथ्वी के संबंध में वो क्या थे? अज्ञानी थे। क्यों अज्ञानी थे? क्योंकि उसका मानना था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन पृथ्वी तो चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। इसके कारण वो सोच रहे थे कि पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए वो अज्ञानी थे। ज्ञानहीन होने के कारण उनमें अंधविश्वास भरा हुआ था। वो जो अज्ञानी थे तो वो उसको क्या हुआ था? अंधविश्वास भर गया था कि सही में हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो गिर जाएंगे। ज्ञानी ही थे। अंधविश्वास को बढ़ाने में चर्च के पादरी हवा देते थे। उसको जो क्या हुआ, जो अंधविश्वास को बढ़ाने में वो चर्च और पादरी थे, वो और हवा देते थे कि सही में पृथ्वी चपटी है, देते थे। इसी युग को अंधकार युग से संबोधित किया जाता है। तो किस युग को अंधकार युग से संबोधित किया जाता है? तो अंधकार युग, इसी को मध्यकाल को यूरोप में अंधकार का युग कहा जाता था, इसीलिए कि लोग अज्ञानी थे, उसमें अंधविश्वास भरा था, उसमें अंधविश्वास भरा था। यूरोप वाले अंधकार युग से तब बाहर निकले जब भौगोलिक खोजों के उपरांत भारत और चीन जैसे सभ्य और उन्नत देशों के संपर्क में वे आए। बोला कि यूरोप अंधकार युग से कब बाहर आए? जब चीन, यूरोप और अन्य देशों के संपर्क में आए, वो सभी देशों के संपर्क में आए, तब वो अंधकार युग से बाहर आ गए, संपर्क में आए। यूरोप के सामंतों के गौरव को तो पहले ही अरबों और तुर्कों ने चूर कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। यूरोप के सामंत के गौरव को पहले ही क्या था, जो अरब वाला और तुर्क वाला था, उसका सपना पूरा चूर कर दिया था। अब नए सभ्य देशों के संपर्क से उनमें भी सभ्य बनने की लालसा पैदा हुई। अब वो नए सभ्य देशों के संपर्क से क्या हुआ? सभ्य बनने की लालसा पैदा हुआ। क्यों लालसा पैदा हुआ? क्योंकि वो भारत, चीन, अन्य उन्नत देशों के साथ संपर्क मिलाए, इसलिए वो उसकी लालसा हुई सभ्य बनने की।
भारत, अरब, चीन आदि देशों के विद्वान, भारत, अरब, चीन आदि अन्य देशों के विद्वानों ने यूरोप में भी शिक्षा की ज्योति जलाने में मदद की। बोला कि भारत, अरब और चीन वालों ने भी यूरोप में शिक्षा का ज्योति जला दिया। सो वो लोग अंधविश्वास से हट गए, बाहर आ गए अंधविश्वास से, जब भारत और चीन के लोग उसको शिक्षा का ज्योति जला दिया। तब इसी का परिणाम था कि यूरोप में सुधार आंदोलन हुआ। इसी का परिणाम था। किसका परिणाम था? तो भारत, अरब, चीन वालों ने जब ज्योति का प्रकाश वहाँ फैला दिया यूरोप में, तब इसी के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। सुधार आंदोलन हुए और पूर्ण जागरण की लहर भी दौड़ी। पूर्ण जागरण की लहर भी दौड़ी। छापा खाना की कला पहले ही चीन से यूरोप में पहुंच चुकी थी। छापा खाना यानी कि जो ग्रंथ पुस्तकें होती थी उसे छापा जाता था, वो सबसे पहले चीन में छापा जाता था। चीन के सहायता से यूरोप में भी छापा जाने लगा। पुस्तकें पहुंच चुकी थी। फलतः यूरोपीय समाज में अनेक विचारकों का उदय हुआ। बोला कि यूरोपीय समाज में जो था, छापा खाना बन जाने से, अंधविश्वास हट जाने से अनेक विचारों का उदय हुआ यानी कि प्रकट हुआ, और उनकी लिखी पुस्तकें छपकर आम लोगों तक पहुंचने लगी। वो जो छापा खाना में जो पुस्तक ग्रंथ बनता था वो आम लोगों तक भी पहुंचने लगा। आम लोगों तक पहुंचने। पूर्ण जागरण की पृष्ठभूमि तो धर्म युद्धों ने ही तैयार कर दी थी। पूर्ण जागरण की जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ था वो किसके कारण? धर्म युद्धों के कारण हुआ था। धर्म युद्ध जो हुआ था उसमें ही पूर्ण जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। लेकिन भौगोलिक खोजों के बाद उनके ज्ञान में और भी वृद्धि हुई। जो भौगोलिक खोज हो गया, नए नए देश, भारत, अमेरिका, चीन, ये सब का पता हुआ, तो यूरोप वालों को और ज्ञान हुई, और ज्ञान में वृद्धि हुई, और ज्ञान की वृद्धि हुई। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेश बसाने का मार्ग प्रशस्त किया। भौगोलिक खोज था, वो क्या किया? उपनिवेश यानी कि गुलाम बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। भौगोलिक खोज मार्ग प्रशस्त किया। उपनिवेश के साथ व्यापार तो होता ही था, ज्ञान और विधा का भी आदान प्रदान होता था। उपनिवेश के साथ बोल रहा है कि ज्ञान और उपनिवेश के साथ व्यापार भी होता था, और ज्ञान और विधा की भी आदान प्रदान होता था। किसके साथ? तो उपनिवेश के साथ। आप लोग कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा, कमेंट भी करते चलिएगा। फलतः यूरोप में सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचुर प्रचार प्रसार हुआ। कि यूरोप में सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत प्रचार हो गया धर्म का। यह सब भौगोलिक खोजों से ही संभव हो सका था। ये सब किसके कारण प्रसार हुआ था? तो भौगोलिक खोज, जब नए नए देशों का पता चला तभी तो यूरोप में अंधविश्वास से लोग हटे। कंपास की खोज हुई थी, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं।
पृथ्वी, वो लोग सोच रहे थे कि पृथ्वी चपटी है, तो न तो इसको अंधविश्वास से बाहर कब निकले ये लोग, जब जब भौगोलिक खोज नए नए देशों का पता चला, तब जा कर के ये लोग अंधविश्वासों से दूर रहे। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।